अब फैसला हबीब साहब, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी ये बेंच जो कि बड़े अहम केस की समाअत कर रहा था, नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियाद पर जमानत का मामला, जजेस कमरे अदालत में दोबारा पहुंच गए हैं कुछ देर पहले और ये जमानत दे दी गई है नवाज शरीफ साहब को। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तिब्बी बुनियादों पर उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त जमानत थी जिस पर फैसला महफूज हुआ, तो अब यह दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा के 8 हफ्तों के लिए उनके मौकिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए, वो तो नहीं मानी। अलबत्ता 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तकरीबन 1.5 महीने के लिए उन्हें अब छूट मिली है जेल से। ये दूसरी बार हो रहा है कि इस्लामाबाद के अदलिया के ऐवानों से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली थी और उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया था। अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तिब्बी बुनियाद के ऊपर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत को 6 हफ्ते के लिए मंजूर कर लिया है। आज 3 रुकनी अहम बेंच जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली, जस्टिस जाया आफरीदी शामिल हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की, जहां पर बड़े अहम सवालात आज वकील सफाई से किए गए। उनसे पूछा गया कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो वापस कैसे आएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बाहर तो जाना ही नहीं चाहते, उनका पासपोर्ट अदालत उज़्मा में रख लिया जाए, वो पाकिस्तान में अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं। तो उन्हें कहा गया कि आप जमानत चाहते क्यों हैं जब आप पाकिस्तान में इलाज करवाना चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनके मौक्किल को ज़हनी तनाव है, वो डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला ही डिप्रेशन है। तो इस वक्त नून लीग के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनके कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। नून लीग का आपने जिक्र किया, नून लीग के लिए पैरेलल एक दूसरी अच्छी खबर भी है जिसका आपने पहले जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दिया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में उनका नाम भी ईसीएल पे है, नैब की सतह पर था, उसका क्या स्टेटस होगा, या फिर ख्वाजा हारिस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मौके पर कायम रहेगी और 6 हफ्तों में उनका इलाज का जो मामला है वो पाकिस्तान में ही तय पाएगा, तो ये एक और सूरत होगी। अलबत्ता ये 8 हफ्तों के लिए इस्तदा की थी एट द एंड ऑफ द हियरिंग, जब प्रोसीडिंग खत्म हो रही थी तो उस मौके पर दोबारा रोस्ट्रम पर आए थे ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं, और उन्होंने ये कहा था कि 8 हफ्तों के लिए उनको जमानत दे दी जाए। और इसी नुक्ते पर मेरी इस फैसले से पहले हबीब अकरम साहब से, खावर घुमन साहब से और साद रसूल से बात भी हो रही थी कि प्रोबेबली लॉयर ये सोचता है कि जाते जाते कुछ तो हाथ में आ जाए, अगर जो दलाइल और प्रोसीडिंग उसके हक में नहीं जाती तो प्रोबेबली उन्होंने 8 हफ्ते का नुक्ता इसलिए उठाया, और यह भी मुमकिन है कि उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हो अदालती इस्तफसार को, कानून को, आइन को, उसके मुताबिक गुंजाइश निकालने के लिए उन्होंने 8 हफ्ते की क्वेश्चन एज आर्गुमेंट पेश किया हो, जिसने प्रूव किया हो जस्टिस साहिबान को कि वो टू कम अप विद समथिंग इन हिज फेवर। तो वो 8 हफ्तों की बजाय अब उन्होंने ग्रांट तो कर दी बेल, लेकिन ये उम्र ये 6 हफ्तों के लिए जी। आज इवन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सर्जरी भी इतने वक्त में नहीं होती जितना वक्त आप मांग रहे हैं। तो अच्छा अदील चूंकि इस केस को कवर कर रहे थे अदालत में जी, तो उनसे बात करें। अदील बताइएगा, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, क्या कहना है चीफ जस्टिस साहब का? जी 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर की गई है। 6 हफ्ते बाद खुद ब खुद ये जमानत जो है ये खत्म तस्वुर होगी। उसके बाद नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म होगा। पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, वो नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत होगी। अगर 6 हफ्ते बाद उनकी सेहत का जो मामला है खुदा न खास्ता बिगड़ता है, उसके बाद मजीद जो जमानत है इसमें एक्सटेंशन का मामला हाई कोर्ट देखेगी और ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की जा सकेगी। 6 हफ्ते की जो 8 हफ्ते की जमानत मांगी गई थी, स्ट्रेटेजी तब्दील की गई थी 11th आवर पे आके। उसके बाद जज साहब ने मुशावरत करने के बाद कहा कि इसके जो मजीद जो नुकात हैं वो बाद में जारी किए जाएंगे। इस फैसले के जो वजूहात हैं, उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स पढ़कर सुनाए उसमें ये कहा गया
कि 6 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ को खुद सरेंडर करना होगा। और ये बात पब्लिक को भी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही रहेंगे, वो किसी सूरत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। वो जो इलाज कराना होगा पाकिस्तान में ही कराएंगे, अपनी मर्जी के हवाले से कराएंगे और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने की हिदायत की गई है। जी बहुत अहम ये डेवलपमेंट है। दोबारा से नाज़रीन तो हम बता दें कि 6 हफ्तों थोड़ी सी कट रही थी तो मुझे आपके दूसरा नुक्ता पूरी तरह मैं सुन नहीं सका, लेकिन जो आपने बात की ये बात एब्सोल्युटली दिस परफेक्टली मेक सेंस। इसके अंदर जो जरूरी बात है समझने वाली वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो और उनके वकला हजरात का जो ओरिजिनल मौकफ था जी वो ये था कि जो ओरिजिनल मौकफ था वो ये था कि जी हमें बेल ग्रांट की जाए। हमारी तिब्बती हालत इतनी खराब है कि बेल ग्रांट की जाए, हम पाकिस्तान से इलाज नहीं करवाएंगे, हम पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाना चाहते हैं और उसके अलावा हम कोई ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये उनका सियासी मौकफ भी था, ये उनकी बेल के अंदर भी मौकफ था, ये उनके आर्गुमेंट पे भी इनिशियली मौकफ था। ट्रू दैट सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा एज रिपोर्टेड, जब ये सवाल पूछा कि कोई ऐसी नजीर अदालत की तारीख में मिलती है कि एक सजा याफ्ता शख्स की सजा सस्पेंड कर दी जाए और उसे मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए, तो ख्वाजा हारिस साहब अपनी ओरिजिनल बात से कंसीड कर गए और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी अगर नजीर नहीं भी है तो चले हम पाकिस्तान के अंदर रह के इलाज करवा लेते हैं। जब अदालत ने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान के अंदर रह के इलाज करवाने का तो आपको पहले भी कहा गया है, तो आप पाकिस्तान के अंदर जाके अंडर कस्टडी इलाज करवा लें, तो वो इस बात से भी फिर गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम एक्चुअली अपनी मर्जी का इलाज करवाना चाहते हैं। साथ उन्होंने कहा तनाव की बात की, ज़हनी तनाव की बात की। देखिए तनाव हमें बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप जब तक हमें बेल नहीं ग्रांट करेंगे तब तक हम इलाज प्रॉपर्ली नहीं करवा सकते। एक सेकंड ठहरिएगा साद रसूल साहब, एक सेकंड ठहरिएगा। जहरी बात है, जो भी फैसला आएगा वो सारा आंखों पे अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन अगर इस नुक्ते पर ही बेल हो जाती है कि चूंकि जो कैदी मुजरिम हैं वो ज़हनी तनाव से दो चार हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि जेल में रहने वाला कोई शख्स ज़हनी तनाव के बगैर भी वहां रहता होगा, लेकिन अगर एक मुजरिम जो है जो ज़हनी तनाव का शिकार है, इस बुनियाद पे कि वो ज़हनी तनाव का शिकार है कि उसे जमानत मिल जाती है, तो क्या एक ये नई नज़ीर नहीं होगी अदालती ईवानों से पाकिस्तान की तारीख में? मैं तो जी बिल्कुल ये बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारियां लिस्टेड हैं, जो उनकी मेडिकल ग्राउंड्स लिस्टेड है, उसमें ज़हनी तनाव एक ग्राउंड नहीं है। लिवर का मसला उनका बताया जाता है, शुगर का मसला, डायबिटीज का मसला बताया जाता है, दिल का मसला बताया जाता है। जो ज़हनी तनाव है वो एक सिर्फ साइकोलॉजिकल बात है जो कि अदालत में की गई। अगर इसके ऊपर बेल ग्रांट कर दी जाए तो मैं बतौर वकील तो इस बात को बहुत ज्यादा वेलकम करूंगा, क्योंकि कल सुबह इसका मतलब है कि तमाम वकीलों के पास हजारों के नंबर के अंदर पिटीशन फाइल हो जाएंगी, क्योंकि जितने पाकिस्तान के अंदर कैदी हैं वो सारे कहेंगे कि चले हमें गुर्दे का मसला तो नहीं, मसाइल तो हमारे इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ज़हनी हमारे बड़े मसाइल हैं, तो प्लीज नवाज शरीफ साहब की बेल की बेसिस के ऊपर आप ये बेल हमारी भी फाइल कर दें। तो बतौर वकील मैं दोस्तों कि नवाज शरीफ साहब को इस चीज के ऊपर बेल मिल जाए ताकि वकला बरादरी जो है वो मजीद। अच्छा, वैसे आज तो खावर घुमन साहब भी ये फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि उनको लगता है कि बेल हो सकती है, लेकिन मेरी और आपकी गुफ्तगू में हबीब अकरम साहब की जो पुरस्कार खामोशी है ये बड़ी मानी खेज है। तो घुमन साहब मुझे पहले हबीब अकरम साहब की इस पुरस्कार खामोशी का कोई हल निकालने दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी हबीब अकरम साहब, गुफ्तगू तो आप सुन रहे होंगे और यकीनन आपको बहुत कुछ कहना होगा। देखिए, मुझे जामी साहब आई एग्री विद यू और खास रसूल अभी जो बात कर रहे थे कि मुझे यूँ लगता है कि जिस अंदाज से ये केस लड़ा गया है और जिस अंदाज से इसमें मौक़िफ़ तब्दील किया गया है, मुझे अब रिलीज की तवक्को बहुत कम लग रही है। अच्छा जी, मुझे आप अच्छा, ये तो हबीब साहब से राब्ता उमर मुनक़ता हो गया है और उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खावर के पास इस्लामाबाद चलते हैं, इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं। खावर, पहला भी आपसे यही सवाल हुआ था कि यकीनन मंजरनामे में कोई तब्दीली हो सकती है, नहीं हो सकती, साबिक वज़ीर आज़म अगर बाहर आते हैं तो खावर घुमन से भी हम एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद से इस वक्त तक जो बड़ी खबर है वो यही है कि साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे पहले दरख्वास्त ज़मानत हाई कोर्ट में दायर की गई थी जो वहाँ पर मुस्तरद हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज 3 रुकनी बेंच उसके खिलाफ अपील सुन रहा है। ठीक है हबीब अकरम साहब, वो बात अधूरी रह गई थी और टेलीफोन लाइन कट गई, बात जारी रखिएगा सर अपनी। जी, मैं अर्ज कर रहा था, मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है ख्वाजा हारिस साहब ने, इसने न सिर्फ अदालती तौर पे नवाज शरीफ की जमानत के केस को नुकसान पहुंचाया है,
बल्कि इसके साथ साथ जो कमरा अदालत के बाहर जो पॉलिटिकल सीन है उससे इनकी सियासी जमात के मौक़िफ़ को भी नुकसान पहुंचा है। आप बहुत अच्छी तरह जामी साहब जानते हैं कि PMLN के जो सारे थे वो सबके सब एक ही बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ की जमानत हो और नवाज शरीफ अपनी सेहत पर तवज्जो दे और मुल्क से बाहर जाए। जी ये पार्टी के अंदर मामला एक से ज्यादा बार डिस्कस हो चुका था और दरअसल इसी मामले की एक्सटेंशन भी अदालत में जाना और अदालत में ये इशू एक खास अंदाज में उठाया गया था और जैसे जैसे वहां मुकदमा चल रहा था बाहर भी एक आर्गूमेंट बिल्ड किया गया था लोगों के सामने। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों के सामने तो प्रॉब्लली वो आर्गूमेंट बिल्ड हो गया, लेकिन अदालत के अंदर वो आर्गूमेंट जो है वो आज खुद ख्वाजा हारिस साहब ने, जाहिर है कानूनी मामला को वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने देखा होगा बेंच का रवैया, उन्होंने उससे कानूनी सवाल जब उन्होंने उठते हुए देखे तो मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है उससे जहां नवाज के लिए रिलीफ की तवक्को कम हो गई है वहां उसके साथ साथ उनकी नवाज शरीफ की पार्टी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको भी डैमेज हुआ है। अच्छा हबीब साहब, लेकिन एक और आर्गुमेंट भी है ना कि ऐन मुमकिन है वो जो इस्तफसार अदालत ने बड़ा अहम किया अहम नुक्तों के ऊपर, चाहे वो लेटर का जिक्र हो, चाहे उनकी सेहत का, चाहे ज़हनी तनाव का, जो इस्तफसार इन मामलात पर अदालत उज़्मा की जानिब से किया गया उसको समझते हुए ख्वाजा हारिस ने ये मौक़िफ़ तब्दील किया हो कि ताकि कोई तो गुंजाइश बच जाए, चाहे वो 8 हफ्ते ना हो, 5 हफ्ते, 4 ऑप्शन तो निकले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो लॉयर चाहता है कि जाते जाते कुछ तो हाथ आ जाए। जामी साहब फिर तो ये पैरोल की बात हो गई ना। जी। अगर के 8 हफ्ते का पैरोल नहीं होता लेकिन फिर तो ये पैरोल नुमा चीज हो गई ना कि मुझे चंद दिन के लिए जेल से बाहर निकाल दिया जाए, मैं अपने कुछ काम निपटा लूं या मैं अपने कुछ। अच्छा हबीब साहब